वेलकम टू स्टडी IQ। माय नेम इज अमित वरीदी किलोर। आज मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं इंस्टेड ऑफ कुछ बताने के लिए। गिरदावरी क्या होती है? आई एम ऑल्सो कंफ्यूज। खसरा, आपने खसरा का नाम सुना है? फरद। अब आई एम अज्यूमिंग कि जो लोग गांव में रहते हैं कभी ना कभी इसके बारे में डेफिनेटली सुना होगा। ये सारे के सारे जो वर्ड्स हैं ये हमारे लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट से एसोसिएटेड होते हैं, जमीनों से एसोसिएटेड होते हैं। इनके बारे में आज पढ़ेंगे और इन पर कैसे क्वेश्चंस आ सकता है वो देखेंगे। और इसको करंट अफेयर्स जो हम उससे एसोसिएट कर रहे हैं वो है हमारा दिल्ली गवर्नमेंट और जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के बीच में जो स्टैंड ऑफ हो गया। दिल्ली गवर्नमेंट ने अभी कुछ दिनों पहले, अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं तो ज़्यादातर जो खबरें हैं वो फार्मर प्रोटेस्ट से संबंधित है, तो कहीं बीच के पेज में खो ना गया हो तो इसको ध्यान रखिएगा कि दिल्ली गवर्नमेंट और FCI में एक स्टैंड ऑफ है। स्टैंड ऑफ का मतलब है कि इनके बीच में कुछ अपोजिट व्यू पॉइंट्स आए हैं। दिल्ली गवर्नमेंट ने कहा है कि जो दिल्ली में जो मंडीज हैं दो जगह पर, नजफगढ़ और नरेला में, जहां पर दिल्ली में जो भी गेहूं या धान उगाया जाता है उसको वहां पर MSP पर बेच सकते हैं, वहां पर फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया उसे प्रोक्योर नहीं कर रही है। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का अपोजिंग बयान आया है। वो कहते हैं कि क्योंकि दिल्ली का जो गेहूं और धान है वो अच्छी क्वालिटी का होता है, तो फार्मर्स कोशिश करते हैं उनको ट्रेडर्स को बेचने के लिए, वो MSP पर नहीं बेचते हैं। तो इस स्टैंड ऑफ के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। एंड इसके बीच में गिरदवारी या खसरा गिरदवारी जो ये शब्द मैं बोल रहा हूं, इसका क्या रोल है, इसकी वजह से क्या कुछ इसके बीच में कुछ प्ले है। लेट्स सी दैट। जैसे जैसे दिल्ली के मंडियों में अभी अभी गेहूं आना स्टार्ट हुआ है, एप्रीहेंशंस ओवर द नॉन प्रोविजंस ऑफ द मिनिमम सपोर्ट प्राइस हैज बीन रेज्ड बाय द आम आदमी पार्टी, क्योंकि वो उसकी रूलिंग पार्टी है दिल्ली की। अब याद रखिए कि जैसे जो गेहूं है वो बेसिकली सर्दियों में उगाया जाता है, तो जैसे ही अप्रैल का समय आ जाता है तो बेसिकली गेहूं कटने लग जाता है और उसके बाद वो बेसिकली मंडियों में आने लग जाता है बिकने के लिए। किसान गेहूं को अपने खेत से लेकर मंडी में बेचने के लिए आ जाता है, जहां पर उसको फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया खरीद लेती है, यूजुअली मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस पर, MSP के ऊपर। जो दिल्ली एग्रीकल्चर के जो दिल्ली गवर्नमेंट के एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं जिनका नाम है गोपाल राय, उन्होंने कहा कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हैज नॉट सेट अप एनी परचेजिंग काउंटर्स इन द कैपिटल। ठीक है, दिल्ली के अंदर कोई परचेजिंग काउंटर सेटअप नहीं किया। इस समय ये दिल्ली का मैप है और देखिए यहां इसको तो बिल्डअप एरिया कहते हैं। दिल्ली के जो साइड का जो एरिया है, जितना भी जो वेस्टर्न एरिया है, यहां पर प्राइमरली खेती की जाती है जनरली। ठीक है, ये थोड़ा सा गांवों का एरिया है, फ्रिंजेस के ऊपर हरियाणा के साथ जो सटा हुआ है, यहां पर उन्हीं गांवों में खेत भी बसे हुए हैं। 2020 के जो इकोनॉमिक सर्वे था दिल्ली का, उनके अकॉर्डिंग जो क्रॉस क्रॉप्ड एरिया है दिल्ली में, कम से कम 43,559 हेक्टेयर के एरिया में खेती की जाती है। एग्रीकल्चर लैंड जो है वो सारी की सारी विलेजेस जो कि कैपिटल के आउटर रीजन में है। यहां पे अगर आप दिल्ली में कभी आएंगे तो बीच में जो सेंट्रल है थोड़ा सा अर्बन एरिया है और जो थोड़ा सा आउटर रेंज है वहां पर गांव का एरिया है। मैनी विलेजेस हैव बीन अर्बनाइज्ड ओवर द ईयर्स विद द 2011 सेंसस फाइंडिंग दैट अराउंड 25% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ दिल्ली वाज रूरल एंड 75% अर्बन। अब धीरे धीरे जैसे जब कोई शहर बढ़ता है तो जो गांव होते हैं उन गांवों को डिक्लेयर कर दिया जाता है अर्बन एरिया में। इन चीजों का जो पर्पस होता है, रूरल डिक्लेरेशन और अर्बन डिक्लेरेशन, बेसिकली कुछ लॉज होते हैं जो सिर्फ अर्बन एरियाज पर लगते हैं और कुछ लॉज होते हैं जो कि सिर्फ रूरल एरियाज पे लगते हैं। तो यूजुअली जब शहर बढ़ता है, जब जमीन एक्वायर करनी होती है, जब रेजिडेंट की और ज्यादा जरूरतें बढ़ जाती हैं, तो कुछ जो भी नेबरिंग गांव होते हैं उनको इंक्लूड कर लिया जाता है अर्बन एरिया में, उसी शहर के। 2011 से लेकर दिल्ली में अब तक बड़े सारे से जो ये फ्रिंज पर जो गांव हुआ करते थे, जो वेस्टर्न एरिया में जो गांव हुआ करते थे, इनको अर्बन डिक्लेयर कर दिया गया है। 357 विलेजेस, एटलीस्ट 174 हैव बीन डिक्लेयर्ड अर्बन, मतलब कि 350 गांव थे, उसमें से 250 के करीब इन एरियाज के जो गांव हैं उनको अर्बन डिक्लेयर कर दिया गया है दिल्ली के अंदर बाय द लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट बाय इन्वोकिंग सेक्शन 507। वैसे लोकल जो स्टेट लॉज होते हैं उनके बारे में स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता है। दिल्ली गवर्नमेंट कहती है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को परचेज सेंटर ओपन करने चाहिए मंडी में, जहां पे फार्मर अपना प्रोड्यूस ला सके और बेच सके। उन्होंने नरेला मंडी, देखिए नरेला मंडी अगर आप दिल्ली का मैप देखेंगे और अगर आप नहीं जानते हैं तो ये जो एरिया है ऊपर वाला नदर्न एरिया, यहां पर नरेला है। ठीक है, दूसरा एक यहां पर जो वेस्टर्न एरिया है यहां पर नजफगढ़ है, साउथ वेस्टर्न में। ठीक है, ये दोनों एरिया है जहां पर FCI की मंडियां हैं और जहां पर वहां पर किसान अपना प्रोड्यूस बेच सकते हैं। तो एग्रीकल्चर मिनिस्टर कहते हैं दिल्ली के
कि नरेला पे वो गए थे और उन्होंने वहां पर कोई भी एफसीआई का परचेज सेंटर नहीं देखा। फार्मर्स कहते हैं दैट परचेज इज बॉट बिलो द एमएसपी रेट्स बाय द ट्रेडर्स। फार्मर कहते हैं, किसानों से अगर बात करोगे तो वो बताएंगे कि जो एमएसपी रेट्स पे है उन्हें वहां पे, क्योंकि एफसीआई के प्रोक्योरमेंट सेंटर नहीं है तो उनको ट्रेडर खरीद लेते हैं। सम ऑल्सो स्टेट दे आर अनेबल टू सेल प्रोड्यूस टू द एफसीआई बिकॉज दे डू नॉट हैव द गिरदावरी डॉक्यूमेंट। गिरदावरी डॉक्यूमेंट ना होने की वजह से बेसिकली किसान अपना जो फसल है वो बेच नहीं पा रहा है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को। इंडीड जो भारतीय किसान यूनियन के कुछ फार्मर्स हैं वो भी कहते हैं कि क्रॉप्स हैव नॉट बीन परचेज्ड ऑन एमएसपी एट नजफगढ़ एंड नरेला मंडीज सिंस 2015। 2015 से लेकर अब तक खरीद नहीं गया। अब पहले एक बार प्रोक्योरमेंट के बारे में देखें तो जो डेटा है वो बताता है कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने 180 क्विंटल वीट खरीदी थी एमएसपी रेट पे इन 2013 अगेंस्ट अ टोटल प्रोडक्शन ऑफ 8.48 लाख क्विंटल दैट ईयर। फॉलोइंग ईयर नो, अगले साल कोई प्रोक्योरमेंट में हुई, प्रोडक्शन बेसिकली 7.63 लाख क्विंटल थी। 2015-16 में भी प्रोडक्शन उतनी ही थी, प्रोक्योरमेंट बेसिकली सिर्फ 17,000 क्विंटल थी। नेक्स्ट प्रोक्योरमेंट बाय एफसीआई वाज डन इन 2020 जहां पे 276 क्विंटल खरीद लिए थे अगेंस्ट द प्रोडक्शन ऑफ 8.25। लेकिन बेसिकली मतलब कि अगर जो एफसीआई का डेटा देखें तो जो दिल्ली का जो गेहूं है वो बेसिकली उस लेवल पर प्रोक्योर नहीं हो रहा है जिस लेवल पर प्रोडक्शन हो रही है। ये बात डेटा देख के बता देती है। परंतु जो फूड कॉर्पोरेशन इंडिया के जो दिल्ली यूनिट के हेड है वो कहते हैं कि फार्मर्स एक्चुअली में प्रेफर करते हैं प्राइवेट ट्रेडर्स को अपना प्रोड्यूस सेल करना। रीजन बीइंग क्योंकि दिल्ली का जो गेहूं और धान है उसकी क्वालिटी अच्छी है तो ट्रेडर्स उनको एमएसपी या एमएसपी से ज्यादा प्राइस दे देते हैं, और क्योंकि एमएसपी या एमएसपी से ज्यादा प्राइस दे देते हैं तो जो दिल्ली का जो किसान है वो बेसिकली एफसीआई को अपना गेहूं नहीं बेचता है। वो ये बता देते हैं कि he also said that due to the non-implementation of an online portal for the procurement purposes, it was mutually decided by FCI and Delhi that procurement will be carried out on basis of physical documents, including the गिरदवारी डॉक्यूमेंट। अभी अभी हमने देखा कि फार्मर्स कह रहे हैं कि हम इसलिए फसल नहीं बेच पा रहे हैं क्योंकि गिरदवारी डॉक्यूमेंट नहीं है हमारे पास। एफसीआई के जो दिल्ली यूनिट के हेड है वो कहते हैं कि क्योंकि एक ऑनलाइन पोर्टल नहीं बन पाया था तो इसीलिए गिरदवारी डॉक्यूमेंट यानी फिजिकल डॉक्यूमेंट की जो वेरिफिकेशन है वो बहुत जरूरी है। अब समझिए जो हमने अभी अभी बताया था कि 357 गांवों में से 174 जो गांव थे उनको अर्बन डिक्लेयर कर दिया गया। अब वो डिक्लेयर लीगली अर्बन हुए हैं परंतु खेत है वहां पर। अब गिरदवारी जो डॉक्यूमेंट होता है ना वो सिर्फ और सिर्फ रूरल एरियाज में दिया जाता है, अर्बन एरियाज में वो गिरदवारी डॉक्यूमेंट नहीं दिया जा सकता। आप अगर देखेंगे, किसी ने नहीं देखा हो, ऐसा कुछ दिखता है समथिंग समथिंग, ठीक है, इसको कहा जाता है गिरदवारी डॉक्यूमेंट, जिसके अंदर डिटेल्स होती हैं। नाम होता है, फार्मर का नाम होता है, खसरा बेसिकली उसके पूरे के पूरे लैंड दिया होता है, कल्टीवेबल लैंड है, नॉन कल्टीवेबल लैंड है, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन दी जाती है। विच द पटवारी एंटर्स द नेम ऑफ द ओनर, नेम ऑफ द कल्टीवेटर, लैंड, खसरा नंबर, काइंड ऑफ लैंड, कल्टीवेटेड, नॉन कल्टीवेटेड, सोर्स ऑफ इरिगेशन, नेम ऑफ क्रॉप एंड इन कंडीशन ट्वाइस अ ईयर। पटवारी के द्वारा ये भरा जाता है गांवों में। पटवारी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बेसिकली जो ब्यूरोक्रेट जो होते हैं उसमें। इंडीड एक जोक होता है, इस प्रकार से जाता है कि एक बार एक लड़का यूपीएससी क्लियर कर कर आईएएस बन जाता है। तो जब वो अपने पिताजी के पास जाता है खुशखबरी देने के लिए, कहता है कि पिताजी मैं आईएएस बन गया, तो फादर कहते हैं कि चलो ठीक ही है पर पटवारी बन जाता तो और बढ़िया होता। दैट इज हाउ इंपॉर्टेंट द पोस्ट ऑफ द पटवारी इन द विलेजेस। तो जो ये पटवारी है ये गिरदवारी डॉक्यूमेंट इशू करते हैं। गिरदवारी डॉक्यूमेंट जरूरी होता है एफसीआई को गेहूं बेचने के लिए। और अभी अभी हमने देखा कि क्योंकि एक ऑनलाइन पोर्टल नहीं स्टार्ट हो पाया है तो वो गिरदवारी डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन जरूरी है। परंतु जो गांव अर्बनाइज हो चुके हैं वहां पर गिरदवारी डॉक्यूमेंट इशू ही नहीं किया जा सकता है। तो इसकी वजह से ऐसे ब्यूरोक्रेटिक माया जाल में बेसिकली किसान फंस जाते हैं और उनको अपना गेहूं नहीं बेच पाते हैं। गिरदवारी के बारे में ध्यान रखिए, ऐसा सीधा सवाल पूछा जा सकता है। जब आप आईएएस बन जाएंगे तो ये बेसिकली जो लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट होता है इसके लिए काफी अलग से आपकी ट्रेनिंग होती है। यही चीज आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। गिरदवारी इज अ डॉक्यूमेंट इशूड बाय द रेवेन्यू डिपार्टमेंट दैट कंटेन्स डिटेल्स ऑफ द लैंड। Document is required by the Food Corporation of India to verify the identity of the farmers and to remove middlemen and traders from the procurement process। ठीक है, ये जरूरी है। ये पूछ भी सकती है यूपीएससी आपसे सीधा सीधा डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट दे देगी और पूछेगी कौन सा डॉक्यूमेंट फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया प्रोक्योरमेंट के लिए यूज करता है। याद रखेंगे गिरदावरी। आई एम प्रीटी श्योर आप लोग जो गांव में रहते हैं, जिनके पास कोई गांव की लैंड है या फार्मर्स किसानी
से संबंधित किन्हीं का जो परिवार रखता है, उन्होंने ज़रूर ये बेसिकली जो देखी है खसरा गिरदवारी जिसे पूरा कहा जाता है, ये ज़रूर देखा होगा आप लोगों ने। Urbanization of Delhi's village has resulted in farmers not being issued the Girdabari document for at least 2 years, as per Delhi Revenue Act. अब as section 507 होता है Delhi's 2 revenue laws which govern the Girdabari process, the Delhi Land Reforms Act and the Delhi Land Revenue Act do not apply to the area. यही पर्पस होता है रूरल और अर्बन कहने का। कुछ लॉ सिर्फ अर्बन पर लगते हैं, कुछ लॉ रूरल पर लगते हैं। तो जैसे ही उन गांवों को अर्बन डिक्लेयर कर दिया गया, तो जो ये दोनों के दोनों लॉ थे वहां पर लगना बंद हो गए। फार्मर्स बेसिकली हैज नो ऑप्शन बट टू सेल टू दी ट्रेडर्स। लेकिन अभी रिसेंटली ये बात हो गई है कि एफसीआई ने कहा है कि हम मंडियां खोल रहे हैं और किसान आधार के बेसिस पर वहां पर अपनी वेरिफिकेशन करा सकता है और अपना गेहूं बेच सकता है। सो अभी इस समय तो इस जो एक कॉम्प्लेक्स इशू था इसको सॉल्व करने की कोशिश चल रही है दोनों दिल्ली गवर्नमेंट और फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा। अगर आपको ये गिरदवारी के बारे में जानना है एंड यू नीड टू सी, इसको भी आप कभी देख लीजिएगा, तो आपको इसका पीडीएफ में इस टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा। वहां पर अगर आपके बारे में, आपके दिमाग में कोई और सवाल है गिरदवारी से रिलेटेड, खसरा से रिलेटेड, फर्द से रिलेटेड, रेवेन्यू डिपार्टमेंट से रिलेटेड, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड, प्रोक्योरमेंट से रिलेटेड, तो मुझे मेरे इसी टेलीग्राम चैनल पर आप ज्वाइन कर सकते हैं एंड वहां पर आप मुझसे डायरेक्टली बात भी कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो हिट मी समवेयर ऑन दी, किसी भी कहीं पे सोशल मीडिया पे भी अगर आप कुछ यूज़ करते हैं तो सी यू देयर। अगर आपको क्लास पसंद आए तो यहाँ पे वीडियो के नीचे जरूर कमेंट करके बताइएगा। हैव अ नाइस डे।